हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बजट से पहले मौका मिलने वाला है आपको इन्वेस्टमेंट का, और वहां पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो किस किस सेक्टर को पकड़ के काम कर रही है उसकी पूरी सीरीज की वीडियो मैं बना रहा हूं, और लगातार वन बाय वन सेक्टर को मैंने कवर करना शुरू किया है कि आखिर सरकार कैसे इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है या मामला क्या चल रहा है। तो हम बात करेंगे ईवी के बारे में, लेकिन ईवी भी तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे रियल एस्टेट में बहुत बड़ा सेक्टर था। तो वहां पर ईवी का कौन सा थीम है, आज वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहां पर ईवी में ये भी समझना है कि क्या ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ साल में, ऐसा क्या हुआ है रिसेंटली, जो अब हम बात करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक वो वाले जो हम बता रहे हैं कि इस ईवी के थीम से निकाल कर लाए, तो वो क्यों लाए हैं उसका भी रीजन है। तो वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे और एक बेहतरीन लर्निंग देंगे जिससे आप खुद के बॉस बन सको। न्यू ईयर महा धमाका ऑफर 10 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जो ऑफर कभी नहीं मिला। जी हाँ, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन की बेहतरीन दुनिया सीखेंगे, जिससे सीख कर कमाएंगे, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। देखिए, ट्रेडर लॉस कर रहा है सिर्फ टिप्स के पीछे। 5-5 हजार रुपए का रोज लॉस करके ट्रेडर 6 महीने 1 साल में मार्केट से बाहर हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी भर कमा सकते हैं। रोज लॉस करना है या जिंदगी भर कमाना है, विचार आपको करना है। वीडियो पे कम से कम 5,000 लाइक तो बॉस कीजिए, बहुत मेहनत से एक कंटेंट को जुटाते हैं आपके लिए। वीडियो का लास्ट मत मिस कीजिएगा, क्योंकि एक कंपनी ऐसी है जो सबसे यूनिक करने वाली है बैटरी में। जी हाँ, बैटरी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ईवी में काम होने वाली बैटरी, बट वो कंपनी सबसे हटके कर रही है। आपके पास ईवी का कौन सा शेयर है, कमेंट में बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ईवी सेक्टर पर बहुत बार, मतलब अनगिनत बार हमने वीडियो बनाई है, बट आज बिल्कुल अलग तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आज उस एक मेजर पार्ट की बात करेंगे जिसके बिना ईवी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो माइक्रो लेवल की जो चीज समझने के लिए है, उसके लिए माइक्रो व्यू लेना जरूरी है। तो थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं शॉर्ट स्वीट में कि 1992 में यूएनएफसीसीसी की स्थापना हुई थी, जहां क्लाइमेट सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो इमिशन जैसे प्रॉब्लम से निपटने के लिए सॉल्यूशन निकलने की बात हुई। यहीं से शुरुआत हुई ईवी व्हीकल की, क्योंकि नेट जीरो इमिशन को पाने के लिए डीजल और पेट्रोल का यूज तो कम करना पड़ेगा ना, राइट। तो अगर हम ग्लोबल ईवी सेल की बात करें तो 2020 से 2022 में 4 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। इंडिया में कितना हुआ है, बहुत मामूली, ऊंट के मुंह में जीरा, राइट। तो यानी इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी ट्रिमेंडस है। अब ऐसे में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी ईवी सेक्टर को लेकर काफी कुछ अनाउंसमेंट पहले ही किया था और कर भी रही है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2030 तक इंडिया 1 करोड़ ईवी सेल पर ईयर को अचीव करेगी। अगर अभी डेटा को देखें तो वाहन डेटाबेस के अकॉर्डिंग 34.54 लाख ईवी रजिस्टर हो चुके हैं हमारे देश में, और इंडिया के ईवी सेल को देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ गजब का है, राइट। तो रिसेंटली दिल्ली में हुए ईवी एक्सपो 2023 में नितिन गडकरी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए थे ईवी को लेकर। अब गडकरी साहब ने क्या कहा, क्या एफर्ट डाले हैं, उनको समझना जरूरी है। तो 2030 तक इंडिया 1 करोड़ का एनुअल सेल को अचीव करने का प्लान कर रही है ईवी में, और इस टारगेट को अचीव करने के ड्यूरेशन में 5 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। गवर्नमेंट ने रेट्रोफिटिंग के लिए परमिशन भी दे दी है, जिससे एग्जिस्टिंग पॉल्यूटिंग व्हीकल हाइब्रिड या फुल्ली ईवी में कन्वर्ट होंगे, और ये भी बहुत बेहतरीन बात होने वाला है। और इस टोटल प्रोसेस में 2030 तक ईवी से $100 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होगा। गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक को ईवी में कन्वर्ट करने का प्लान कर रही है, और धीरे धीरे आप देख रहे हो स्विगी जोमेटो वाले भी इसी तरीके से जा रहे हैं। अब हमने ये देख तो लिया कि अगले 5 साल में ग्रोथ गजब की है ईवी सेक्टर में, तो ऐसे में कौन से स्टॉक बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानने से पहले ये समझ लेना है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो 5 करोड़ की जॉब की बात गवर्नमेंट की है वो आएगी कहां से। तो अब ईवी सेक्टर न्यू इमर्जिंग सेक्टर है, क्योंकि लेट 90s से ही ईवी का रिवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन लास्ट के कुछ सालों में ग्रोथ ट्रिमेंडस देखा है, और ये रैपिडली ग्रो होने का अनुमान है सरकार का। तो अब इस ग्रोथ में R&D होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, चार्जिंग डेवलपमेंट होने वाला है, स्किल डेवलपमेंट होने वाला है, हेवी वर्कफोर्स चाहिए, तभी तो 5 करोड़ जॉब आएंगे। तो अब आते हैं मेन एक्सपर्ट्स पर, जिसे समझते हैं।
वो है बैटरी के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है। ईवी कैसे चलाओगे, बिना बैटरी के चला लोगे? तो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ईवी चार्जिंग में, वो आता है बैटरी। और बैटरी के लिए चाहिए लिथियम आयन बैटरी। अब इनको बनाने का प्रोसेस है, इन शॉर्ट समझें तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग होता है, उसके बाद लिथियम केमिकल को रिफाइन करते हैं और उसके बाद कैथोड जैसे एक्टिव मटेरियल का प्रोडक्शन होता है और लास्ट में सेल्स का यानी बैटरी का मैन्युफैक्चर होता है। ये एक प्रोसेस है, मैंने जानबूझ के बताया कि आपका कन्विक्शन रहे, जिससे कि ऐसे स्टॉक की तरफ आपका फोकस जाए। अब आप शायद सोच रहे हो कि इतने सब इंफॉर्मेशन से स्टॉक का क्या रिलेशन? इसका जवाब मिलने वाला है। लास्ट में आते हैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा इसमें बनाने में, यानी बाय सेल नहीं, समझिए मेरे बात को, कैसे बैटरी बनेगी, उसमें कौन कंपनी क्या कर रही है, वो बताने का मकसद होता है। तभी तो आप खुद के बॉस बन के डिसीजन लेंगे। तो बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी से, बहुत बार इसकी वीडियो बनाई है। कंपनी लिथियम आयन बैटरीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें एक मटेरियल जो कि कैथोड है उसका मैन्युफैक्चर करती है और ये डिमांड बढ़ता ही जाएगा 2030 तक। रिसेंट ईयर में कंपनी ने 5.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजी में, जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए हाई कैपेसिटी सिलिकॉन एनोड्स को मैन्युफैक्चर करती है। फाइनेंशियल को देखें तो स्टॉक के पी 41.3 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 33.6 है। थोड़ा महंगा है, बट जब हमने वीडियो बनाई थी बहुत सस्ता हुआ करता था ये शेयर, क्योंकि बहुत ग्रोथ दिया है। ओपीएम परसेंटेज में काफी अच्छी ग्रोथ मिली है, 1.5 साल में 6% से 13% हो गया है, जो बहुत ही सैल्यूट वाली बात है। वहीं पर दूसरी कंपनी है जीएससीएल। कंपनी सोडा एश का प्रोडक्शन करती है, जिसका यूज ग्लास, डिटर्जेंट, पेपर, सोलर ग्लास, लिथियम आयन के बैटरी को बनाने के लिए किया जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो सोडा एश से 98% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करे, यानी मोटा मोटा यही काम है बराबर। कंपनी 40 बिलियन रुपीस का कैपेक्स करेगी, जहां वो सोडा एश प्रोजेक्ट को गुजरात में सेटअप करेगी, जिसकी टोटल कैपेसिटी 5 लाख टन पर ईयर होगी। कंपनी ने ये मूव सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को पूरा करने के लिए किया है। फिर से बता दें कि सोडा एश का यूज लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए किया जाता है और 2030 तक इस कैपेसिटी को डबल करने का भी प्लान है। अगेन इंपॉर्टेंट बात, राइट। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो पी 6.06 और इंडस्ट्री पी 33.6 है, यानी अगर ऑर्डर बुक और इनका एग्जीक्यूशन सही रहा तो बॉस ये आने वाला है मजा। तो ऐसे सोचते हैं कि ऑर्डर बुक पे नजर रखेंगे, राइट। तो क्यों बोला बाय सेल एडवाइस नहीं है, क्यों बोला नजर रखते हैं, आई बात समझ में। प्रॉफिट की बात करें तो क्यू ऑन क्यू रिजल्ट थोड़े कमजोर है, लेकिन ईयरली काफी अच्छा है। वहीं पर नेक्स्ट है न्यूजन केमिकल शेयर, ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करती है। बिजनेस सेगमेंट को समझें तो ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल का काम है, जहां ऑर्गेनिक में ब्रोमीन कंपाउंड और इनऑर्गेनिक में लिथियम बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट करती है। अप्रैल 2023 में कंपनी जापान के MU आइकॉनिक सॉल्यूशन से पार्टनर किया है, जहां वो ईवी बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगी। कंपनी ने 250 मैट्रिक टन पायलट बैटरी इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 150 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट के साथ कुछ स्पेशलिटी केमिकल को भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जहां वो इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं, जिसका यूज बैटरी में होता है। और इसके लिए कंपनी अपने फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी एमी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड का यूज कर रही है, जहां 100 से 110 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है, यानी अनाउंसमेंट किया है। पी वाइज देखें तो थोड़ा महंगा है, पी 56.6 है, इंडस्ट्री पी 35.7 है। FII ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की है इस शेयर में। अब नेक्स्ट शेयर है आपका पसंदीदा KPIT टेक्नोलॉजी। ऑटोमोटिव कंपनी को सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। मोस्टली रेवेन्यू यूएसए और यूरोप से आता है, यूएसए से 39% का, यूरोप से 40% का, यानी मिलके हो गया 79% का। कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 5 साल में 326% CAGR से ग्रो किया, और क्या चाहिए। सोडियम आयन बैटरी एक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए वर्ल्ड में कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, और इंडिया की पहली और दुनिया की केवल 4 प्लेयर में से एक है जो सोडियम आयन बैटरीज पर काम कर रही है। मोटा मोटी सोडियम आयन टेक्नोलॉजी को समझें तो KPIT ने यह क्लेम किया है कि यह लिथियम से बेटर होगा, जहां रॉ मटेरियल में 60 से 70% की बचत होगी और ओवरऑल बैटरी की कॉस्ट को 30% से कम करेगी। लिथियम आयन बैटरीज में हीटिंग इशू ज्यादा होते हैं, जो यहां पर खत्म हो जाएंगे, और अगर खत्म हो गए तो डेफिनेटली एक बेहतरीन सॉल्यूशन होगा, जहां पे ये इस कंपनी के लिए एक धमाका रिटर्न बनाने में
हेल्प करेगी। और ऐसे ही तो हम लोग स्टॉक के बारे में सोचते हैं। अगले 3 से 6 महीने तक कंपनी पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेगी, जहां वो 300 करोड़ का कैपेक्स कर रही है और 100 मेगावाट का एक प्लांट लगाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। तो यानी शॉर्ट स्वीट हमने आपको ये बताने की कोशिश की, चीजों को सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहां आगे बढ़ना चाह रही है, जिससे आप नजर रख सकें और उनके ऑर्डर बुक पर भी नजर रख सकें और खुद का बॉस बन के डिसीजन लें, ना कि बाय सेल की एडवाइस समझें। और जल्दी से शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए।